केस नंबर 3, इस एग्जाम्पल में बोला गया कि यह हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, क्लियर है, और इस सर्कुलर पाथ का जो प्लेन है गिवन एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, क्लियर है, ठीक। साथ ही साथ इस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है वह यहाँ पे है, क्लियर, जबकि मेरा जो गिवन कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है उसका ओरिजिन यहाँ पे है, क्लियर है, और इस ओरिजिन और इस सर्कुलर पाथ के सेंटर के बीच का जो हाइट दिया गया है वह h दिया गया है, क्लियर है। और जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि सर्कुलर पाथ के सेंटर से ही यह मेरा जेड एक्सिस गुजर रहा है, क्लियर है, ठीक। तो हमसे बोला गया है कि इस सर्कुलर पाथ पर दो पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल यहाँ पे है और एक पार्टिकल यहाँ पे है, दोनों पार्टिकल का मास सेम है, m दिया गया है, दोनों पार्टिकल का मास क्या दिया गया है, स्मॉल m दिया गया है, और ये बोला गया है कि ये दोनों पार्टिकल इस जेड एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट करना चालू कर देते हैं। ध्यान रहे कि दोनों पार्टिकल्स जो हैं एक ही साथ रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, क्लियर है, और दोनों पार्टिकल किस सेंस में रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, क्लियर है। और हम मान लेते हैं कि इनका जो एंगुलर वेलोसिटी है वह ओमेगा है और यह ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। तो हमसे पूछा गया है कि इस ओरिजिन के अबाउट रोटेट करने वाले इन टू पार्टिकल सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह कितना होगा उसे कैलकुलेट करके बताना है, क्लियर है, ठीक। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिंगल पार्टिकल का इस ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, क्लियर है। तो आइए एक बार और हम कैलकुलेट कर ही लेते हैं, क्लियर है, ठीक। तो इस ओ पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का जो पोजिशन वेक्टर होगा वह यह वेक्टर होगा और इस वेक्टर को बोल देते हैं स्मॉल आर वेक्टर, क्लियर है, ठीक। यह मेरा क्या है, सेंटर है इस सर्कुलर पाथ का, इस सेंटर को बोल देते हैं ओ डैश। इस डायरेक्शन में मेरा जो यूनिट वेक्टर होता है वह कहलाता है ई आर कैप, क्लियर। और टेंजेंट के डायरेक्शन में मेरा जो यूनिट वेक्टर होता है वह कहलाता है ई टी कैप, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ई टी कैप बोलते हैं। और हम लोग इस सर्कुलर पाथ के रेडियस को आर बोल देते हैं, सर्कुलर पाथ के रेडियस को क्या बोल देते हैं, कैपिटल आर बोल देते हैं, क्लियर है, ठीक। तो इस सेंटर से इस पार्टिकल के इस इंस्टेंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कौन सा वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा, और यह पोजीशन वेक्टर होगा कितना, यह जो लेंथ होगा यह लेंथ कैपिटल आर के बराबर होगा, और इस डायरेक्शन में मेरा यूनिट वेक्टर क्या है, ई आर कैप है। तो इस ओ डैश पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह क्या हो जाएगा, कैपिटल आर इंटू ई आर कैप हो जाएगा, क्लियर है, ठीक। साथ ही साथ इस ओ पॉइंट के अबाउट इस ओ डैश का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह कौन सा वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा, ठीक है। और यह पोजीशन वेक्टर होगा कितना, तो इस ओ और इस ओ डैश के बीच का हाइट कितना है, एच है, तो यह जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा एच इंटू के कैप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यह जो पोजीशन वेक्टर है जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है, क्लियर है, ठीक। तो इस ओ पॉइंट के अबाउट इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, यह मेरा स्मॉल आर वेक्टर है, तो स्मॉल आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ के रेस्पेक्ट में ओ डैश का जो पोजीशन वेक्टर हुआ मेरा क्या है, एच इंटू के कैप है, तो क्या लिख सकते हैं, एच इंटू के कैप प्लस दिस वेक्टर, और यह दिस वेक्टर हमारे पास कितना है, आर इंटू ई आर कैप है, तो प्लस आर इंटू ई आर कैप लिख सकते हैं, क्लियर है, ठीक। और इस पार्टिकल का इस टेंजेंट के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को हम लोग बोल देते हैं वी वेक्टर, क्या बोल देते हैं, वी वेक्टर बोल देते हैं, क्लियर है। तो यह वी वेक्टर कितना होता है, यह जो वी वेक्टर होता है वह मेरा कितना होता है, आर इंटू ओमेगा इंटू ई टी कैप होता है, क्लियर है, ठीक। और इस पार्टिकल का मास कितना हमने माने हैं, स्मॉल एम माने हैं, तो इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा पी वेक्टर वह कितना हो जाएगा, एम इंटू वी वेक्टर हो जाएगा, क्लियर है। एम हमारे पास एम ही है, वी वेक्टर की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, आर ओमेगा इंटू ई टी कैप लिख देंगे, क्लियर है, ठीक। तो इस पार्टिकल का इस इंस्टेंट पे जो लीनियर मोमेंटम होगा वह कितना होगा, इतना होगा, क्लियर, ठीक। हमें क्या चाहिए, इस पार्टिकल का इस ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए, क्लियर है। तो मान लेते हैं इस ओ पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है वह L1 वेक्टर है, तो L1 वेक्टर पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, L1 वेक्टर पर हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल आर वेक्टर, यानी कि दिस स्मॉल आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, क्लियर है। स्मॉल आर वेक्टर हमारे पास कितना है, इतना है, तो लिख देते हैं यहाँ पे एच इंटू के कैप प्लस आर इंटू ई आर कैप क्रॉस
पी वेक्टर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम आर ओमेगा इंटू ई टी कैप लिख सकते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एम इंटू आर ओमेगा एच इंटू के कैप क्रॉस ई टी कैप प्लस एम आर ओमेगा इंटू आर, यानी कि एम आर स्क्वायर ओमेगा इंटू ई आर कैप इंटू ई टी कैप, ई आर कैप इंटू ई टी कैप जो होता है, के कैप इंटू ई टी कैप जो होता है वह क्या होगा, माइनस ई आर कैप होता है। यहाँ हम लोग करके देख भी लेते हैं। यहाँ मेरा क्या है, एक सर्कल है, यहाँ पे हम लोग ई आर लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग ई टी लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग के कैप लिखते हैं। क्लियर है। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलते हैं तो के कैप इंटू ई टी कैप जो होगा वह क्या होगा, माइनस ई आर कैप होगा। तो क्या लिखेंगे, एम आर ओमेगा एच इंटू माइनस ई आर कैप लिखेंगे। क्लियर है। प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा ई आर कैप क्रॉस ई टी कैप, ई आर कैप क्रॉस ई टी कैप जो होगा वह क्या होगा, प्लस के कैप होगा, यानी इंटू क्या लिख देंगे, के कैप लिख देंगे। क्लियर है। यानी कि इस ओ पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह कितना होगा, इतना होगा। इसे हमने लास्ट वीडियो में भी प्रूफ किया था, यहाँ भी आपको समझा दिए, इसे आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। ठीक। अब हम लोग इस ओ पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहेंगे। क्लियर है। ठीक। तो इस ओ पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह यह वेक्टर होगा, और इस वेक्टर को हम लोग बोल देते हैं स्मॉल आर डैश वेक्टर। क्या बोल देते हैं, स्मॉल आर डैश वेक्टर बोल देते हैं। क्लियर है। तो यह स्मॉल आर डैश वेक्टर होगा कितना, इस रेडियस डायरेक्शन में मेरा जो यूनिट वेक्टर होता है वह क्या कहलाता है, ई आर कैप कहलाता है। क्लियर है। तो इस डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव ई आर कैप माना है, तो इस डायरेक्शन में हम लोग क्या मानेंगे, निगेटिव ई आर कैप मानेंगे। क्लियर है। तो माइनस ई आर कैप लिखेंगे। क्लियर है। ठीक। और इस सेंटर से इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह यह वेक्टर होगा, और यह वेक्टर होगा कितना, तो यहाँ से लेके यहाँ इस सेंटर से लेके इस पार्टिकल का जो लेंथ होगा वह कितना होगा, रेडियस इक्वल होगा, और रेडियस कितना, कैपिटल आर है। और इस डायरेक्शन में मेरा जो यूनिट वेक्टर वह क्या, माइनस ई आर कैप है। तो यह जो पोजीशन वेक्टर होगा वह कितना हो जाएगा, माइनस आर इंटू ई आर कैप हो जाएगा। क्लियर है। ठीक। और इस ओ से इस सेंटर का जो पोजीशन वेक्टर हमें पता है वह कितना, एच इंटू के कैप है। तो इस ओ के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर वह क्या मेरा आर डैश वेक्टर है। तो आर डैश वेक्टर पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस वेक्टर, और दिस वेक्टर कितना है हमारे पास, एच इंटू के कैप है। क्या लिख सकते हैं, एच इंटू के कैप प्लस दिस वेक्टर, और दिस वेक्टर कितना है हमारे पास, माइनस आर इंटू ई आर कैप है। तो इसको हम लोग माइनस लिख देते हैं, माइनस आर इंटू ई आर कैप लिख देते हैं। क्लियर है। और इस सिस्टम पे इस पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा, यानी इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है। तो इस डायरेक्शन में पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी है, और लीनियर वेलोसिटी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वी डैश वेक्टर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वी डैश वेक्टर बोल देते हैं। तो इस डायरेक्शन में मेरा जो यूनिट वेक्टर होता है वह क्या होता है, ई टी कैप कहलाता है। क्लियर है। ठीक। तो इस डायरेक्शन में हमने यहाँ पे क्या माना था, प्लस ई टी कैप माना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस ई टी कैप हो जाएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि इसके जस्ट यह डायरेक्शन जो होगा वह अपोजिट होगा। क्लियर है। ठीक। तो मेरा वी डैश वेक्टर जो होगा वह कितना हमें मिल जाएगा, तो आर ओमेगा इंटू माइनस ई टी कैप मिल जाएगा। क्लियर। इसको सजा कर लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस आर ओमेगा इंटू ई टी कैप मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक। पार्टिकल का मास हमने कितना माना है, पार्टिकल का मास स्मॉल एम माना है। तो इस पार्टिकल का इस इंस्टेंट पे जो लीनियर मोमेंटम होगा उसे यदि हम लोग पी डैश वेक्टर बोल दे तो पी डैश वेक्टर बराबर हमें क्या मिल जाएगा, एम इंटू वी डैश वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक। तो एम की जगह पे तो एम है, और वी डैश हमारे पास कितना है, इतना है, तो क्या लिख देंगे, माइनस आर ओमेगा इंटू ई टी कैप लिख देंगे। सजा के लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस एम आर ओमेगा इंटू ई टी कैप मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक। तो हमें इस पार्टिकल का इस इंस्टेंट पे लीनियर मोमेंटम पता चल गया, इतना है। क्लियर है। साथ ही साथ इस पार्टिकल का इस ओ पॉइंट के अबाउट, इस ओरिजिन के अबाउट पोजीशन वेक्टर पता चल गया, वह हमारे पास कितना है, इतना है। हमें क्या चाहिए, इस ओ पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम चाहिए। तो मान लेते हैं कि इस ओ पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है वह मेरा L2 वेक्टर है। वह मेरा कौन सा वेक्टर है, L2 वेक्टर है। तो L2 वेक्टर पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस आर डैश वेक्टर क्रॉस इस टेंजेंट डायरेक्शन में मेरा जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या, पी डैश वेक्टर है। तो क्रॉस क्या लिख सकते हैं, पी डैश वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है। ठीक। तो आर डैश वेक्टर हमारे पास कितना मिला है, इतना मिला है। तो आर डैश वेक्टर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, एच इंटू के कैप
माइनस आर इंटू ई आर कैप क्रॉस पी डैश वेक्टर हमारे पास कितना है, इतना है, तो हम क्या लिख देंगे माइनस एम इंटू आर ओमेगा इंटू ई टी कैप लिख देंगे। क्लियर है। तो सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस एम आर ओमेगा इंटू एच के कैप क्रॉस ई टी कैप, के कैप क्रॉस ई टी कैप मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक, फिर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, आर इंटू एम आर ओमेगा यानी कि एम आर स्क्वायर ओमेगा इंटू ई आर कैप क्रॉस ई टी कैप, ई आर कैप क्रॉस ई टी कैप। क्लियर है। ठीक, तो के कैप क्रॉस ई टी कैप, के कैप क्रॉस ई टी कैप माइनस ई आर कैप, तो बराबर हम लोग क्या लिख देंगे माइनस एम आर ओमेगा एच इंटू माइनस ई आर कैप प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा ई आर कैप क्रॉस ई टी कैप, ई आर कैप क्रॉस ई टी कैप बराबर के कैप इंटू क्या लिख देंगे, के कैप लिख देंगे। तो फाइनली हमें L2 वेक्टर बराबर क्या मिल जाएगा, दिस माइनस मिलके प्लस हो गया, एम आर ओमेगा एच इंटू ई आर कैप प्लस स्मॉल एम आर स्क्वायर ओमेगा इंटू के कैप मिल जाएगा। यह हमें क्या मिल गया, इस O पॉइंट के बाद इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम मिल गया। क्लियर है। हमें क्या चाहिए, इस O पॉइंट के बाद इन दोनों पार्टिकल, हमें क्या चाहिए, इस O पॉइंट के बाद इस कॉम्बिनेशन का एंगुलर मोमेंटम चाहिए। क्लियर है। ठीक, तो मान लेते हैं कि इस O पॉइंट के बाद इन टू पार्टिकल सिस्टम का यह जो कॉम्बिनेशन दिया गया, इस कॉम्बिनेशन का नेट एंगुलर मोमेंटम L है, तो L वेक्टर है, तो L वेक्टर पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस O पॉइंट के बाद इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हमने कितना कैलकुलेट किया, L1 वेक्टर कैलकुलेट किया है, तो क्या लिख देंगे L1 वेक्टर प्लस इस O पॉइंट के बाद इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम हमने कैलकुलेट किया, वह क्या किया, L2 वेक्टर कैलकुलेट किया, तो प्लस क्या लिख देंगे, L2 वेक्टर लिख देंगे। तो डेट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, L1 वेक्टर हमारे पास कितना है, एम आर इतना है कुछ, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एम आर ओमेगा एच इंटू माइनस ई आर कैप प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा इंटू के कैप है, के कैप लिख देते हैं, ठीक है, प्लस दिस L2 वेक्टर की जगह पर हम लोग कितना लिख देंगे, इतना लिख देंगे। क्लियर है। L2 वेक्टर की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, एम आर ओमेगा एच इंटू ई आर कैप, एम आर ओमेगा एच इंटू ई आर कैप प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा इंटू के कैप, एम आर स्क्वायर ओमेगा इंटू के कैप। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, 2mr स्क्वायर ओमेगा इंटू के कैप मिल जाएगा। यानी कि इस O पॉइंट के बाद इस कॉम्बिनेशन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह कितना होगा, इतना होगा, और यह किस डायरेक्शन में है, तो के कैप के डायरेक्शन में है, और के कैप किस एक्सिस के लॉन्ग होता है, जेड एक्सिस के लॉन्ग होता है। क्लियर है। यानी कि इस कॉम्बिनेशन का जो इस O पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम होगा वह जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, और वह होगा कितना, 2mr स्क्वायर ओमेगा इंटू के कैप होगा। क्लियर है। ठीक, यहाँ आप स्पष्ट देख रहे हैं कि यह जो L होगा वह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का यह क्वांटिटी क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। इस कॉम्बिनेशन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह जेड एक्सिस के लॉन्ग ही होगा, यानी कि डायरेक्शन भी क्या है, कांस्टेंट है, तो यह L जो होगा वह क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है।